नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज ITF की। ITF में बात करेंगे, 2-3 कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ध्यान से देखना है। उस कंसेप्ट पहले तो कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इसको कोस में चेंज करना है कि इसमें साइन इनवर्स एक्स को कोस में क्या होगा। तो इसको चेंज करने के लिए पहले इसको थीटा मानेंगे, थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल अपोन कक्का। लाल अपोन कक्का में ये होता है साइन, क्या होता है साइन, लंब अपोन करण। इसमें लंब का मान क्या है, एल अपोन के। एल का मान तो एक्स है और के का मान 1 है। तो ये कोई त्रिभुज है जिसका थीटा कोण, ये एंगल थीटा है। तो ये तो हो गया एल लंब, ये के एक, और ये क्या आ गया, आधार क्या आ गया, इसका आधार आएगा 1 माइनस का एल स्क्वायर का अंडर। ये आ गया इसका आधार। तो एल का मान क्या है, एल का मान एक्स है, तो एक्स पुट कर दिया। यहाँ पर भी एल की जगह एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, साइन लंब अपोन करण। लंब का मान क्या है, के एक्स, और के का मान है 1। ये एक का मान हो गया, आधार का मान हो गया। इसको किस में चेंज करना है, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपोन करण, ए अपोन के। एक का मान क्या है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर अपोन 1। इसके बाद में है, इसको टेन में चेंज करना, तो टेन में क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन का मान एल अपोन के। एल का मान क्या है, एक्स, और के का मान है अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स 1 माइनस का अंडर एक्स स्क्वायर। अब इसको थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा क्या आ गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा टेन इनवर्स एक्स अपोन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने कि साइन इनवर्स दिया है, तो इसको कोस में क्या होगा, कोस में ये होगा, ये टेन में क्या होगा, टेन में ये होगा। हमने सोल्व कैसे किया है, इसको पहले थीटा या एक्स जेड वाई कुछ भी मान ले। यहाँ पर एक्स एंगल कुछ मान दिया है, इसलिए मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लो थीटा एंगल है ये, तो ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ गया। और साइन थीटा अपोन क्या होता है, एल अपोन क्या होता है, लाल अपोन कक्का, एल अपोन के। एल का मान क्या है, एक्स, के का मान क्या है 1, एल एक्स, के का मान 1। तो ए का मान क्या, आधार का मान क्या आ गया, अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे हमने कोस थीटा का मान याद कर लिया और टेन थीटा का मान याद कर लिया। फिर यहाँ से थीटा को कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ गया, और टेन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ गया। तो हमने क्या लिखा है पहला कि साइन इनवर्स एक्स, इसको कोस में क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मतलब इस साइन इनवर्स एक्स को टेन और कोस के पदों में फॉर्म में चेंज किया है। हमें कोस इनवर्स एक्स दिया है, कोस इनवर्स एक्स, तो इसको साइन की फॉर्म और टेन की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थीटा पुट करेंगे। तो ये कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल अपोन कक्का, लाल अपोन कक्का। तो कोस ए अपोन के, आधार का मान ए अपोन के, आधार का मान तो एक्स, और ये के है, के का मान 1। मतलब ये कोई त्रिभुज है कोई, जिसमें ये थीटा एंगल है। तो इसमें ए का मान तो एक्स है और के का मान 1 है। तो ये एल का मान क्या हो गया, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर। तो इसमें हमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल एल अपोन के। एल का मान क्या है, अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपोन के का मान क्या है 1। इसी प्रकार टेन थीटा एल अपोन ए, टेन थीटा एल अपोन के। एल का मान क्या है, अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर
एल अपॉन ए का मान क्या है एक्स, ये हो गया एक्स। इसको थीटा, यहाँ से थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से थीटा क्या आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर अपॉन एक्स, ये आ गया। मतलब क्या है कोस इनवर्स का फॉर्म ये दिया है तो इसको साइन की फॉर्म में क्या होगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में ये हो गया। इसी प्रकार टेन इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, टेन इनवर्स की फॉर्म में ये हो गया। सोल्व कैसे किया है इसको, पहले थीटा पुट किया है, थीटा कोस थीटा इक्वल टू एल, और कोस थीटा का मान क्या होता है ए लाल अपॉन कक्का से देखेंगे तो ए आधार अपॉन करण, ए अपॉन के, ए का मान क्या है एक्स, ए का मान ए, के का मान क्या है 1, तो यहाँ से एल का मान लम का मान आ गया अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसे साइन थीटा ज्ञात कर लिया, कोस थीटा टेन थीटा ज्ञात कर लिया। इसको थीटा पुट निकालेंगे तो इस साइन इनवर्स आएगा, और ये यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये टेन इनवर्स आ गया। मतलब ये दूसरा फॉर्मेट आ गया, कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे या टेन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की फॉर्म में। अगला में टेन इनवर्स दिया हो उसको साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उसको कैसे, इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स और टेन कोस इनवर्स में चेंज करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या है इसको थीटा पुट करेंगे, तो थीटा पुट करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल अपॉन कक्का से देखेंगे, लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का में ये तो साइन का होता है एल अपॉन के, ए अपॉन के ये कोस का होता है, एल अपॉन ए लास्ट वाला ये टेन का होता है, टेन का क्या होता है एल अपॉन ए। इससे इसकी तुलना करेंगे तो एल का मान तो आ गया एक्स 1, ए का मान आ गया 1। कहने का मतलब ये है कि ये कोई त्रिभुज है जिसका ये एंगल थीटा है, इसमें एल का मान आ गया एक्स और ए का मान आ गया 1, तो इसका के का मान क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे 1 प्लस अंडर एक्स स्क्वायर का अंडर। अब इसको टेन इनवर्स को कोस साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करना है, तो साइन थीटा ये कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन के, एल का मान क्या है एक्स अपॉन के, मतलब एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन के, ए का मान क्या है 1 और के का मान क्या है अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा से थीटा का मान क्या आएगा, साइन थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। मतलब टेन थीटा टेन इनवर्स एक्स को साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स की फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टेन इनवर्स को कोस इनवर्स की फॉर्म में कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। कहने का मतलब ये है कि ये टेन इनवर्स है तो इसको साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स में लिखेंगे एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स में क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर एक्स प्लस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। हमने ये तीनों फॉर्मेट देख लिए है। एक तो है कि आप ऐसे पहले थीटा पुट करेंगे, फिर लाल अपॉन कक्का से इसकी वैल्यू निकालेंगे सबकी, फिर ये एंगल बनाएंगे, ये ज्ञात करेंगे, तो ये साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में ये मान आएंगे। लेकिन आपको ये तीनों फॉर्मेट याद रखने हैं डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आप इसे निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आप पर डिपेंड करना है कि आप टाइम बचाओगे नहीं बचाओगे। तो ये आपको डायरेक्ट तीनों फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद में आपको तीन फॉर्मेट है, वो तो कि साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये कोस इनवर्स एक्स में क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये कोस इनवर्स एक्स में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्या है कि ये कोस इनवर्स एक्स है ना,
ये साइन इनवर्स में क्या होगा, ये साइन इनवर्स में होगा 1/x हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट है कि कोस इनवर्स x, ये शेक इनवर्स में क्या होगा, शेक इनवर्स में शेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार शेक इनवर्स x, ये कोस में क्या होगा, कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा। और टेन इनवर्स x, ये कोट इनवर्स में क्या होगा, ये कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और कोट इनवर्स x, ये टेन में क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये तो आपको है कि साइन का तो कोसेक में 1/x आएगा, कोस का सेक में, टेन का कोट में। ये तो आपको 3 फॉर्मेट है तो इजी है। लेकिन एग्जाम में इन तीनों में से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, तो आपको ऐसे सोल्व करेंगे। तो मैंने कंसेप्ट पूरा बता दिया कि कैसे आया, क्यों आया, कैसे निकाला, लेकिन आपको ये तीनों फॉर्मेट डायरेक्ट ध्यान में रखना है। बाद में देखना, आपको ये कंसेप्ट और बता देता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 आएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 आएगा। टेन इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 आएगा। ये 3 फॉर्मेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। कई बार इन तीनों फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता है, जिसको ये तीनों फॉर्मेट पता होते हैं ना, वही क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। अन्यथा वो क्वेश्चन में अटक जाता है, कैसे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, उसको पता ही नहीं चलता है। पहला कि साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x, दोनों का मान यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x है, तो इसका मान साइन और कोस, सेक और कोसेक और टेन और कोट में सेम आएगा। ये x इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान π/2 होता है। क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस के कोस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो है कि आप पहले इसको सोल्व करेंगे कि साइन के अंदर 1/2 मान कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। इसी प्रकार दूसरा, ये कोस के अंदर 1/2 मान कहाँ पे होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। फिर 60 और 30 90 हो गए, फिर साइन 90 का मान ज्ञात निकालो। एक तो ये, दूसरा यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट देखो, साइन इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब यहाँ पर x की जगह 1/2 है, यहाँ पर भी x की जगह 1/2 है, लेकिन दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब दोनों का मान क्या होगा, π/2 होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको पुट करेंगे वैल्यू, ये मान यहाँ पर पुट करो तो ये क्या हो गया, साइन, इसकी जगह क्या आ गया, π/2, साइन π/2, और साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये डायरेक्ट सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कोट इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब आपको पता ही नहीं होगा कि इन दोनों का मान π/2 होता है, तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स y वाला फॉर्मेट भी नहीं है, तो ये जिसको पता होगा ना ये तीनों फॉर्मेट, वही क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। तो कोट इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। इन दोनों यहाँ पर π/2 होता है, वहाँ से देखो तो ये आगे क्या आ गया, कोट π/2, और कोट π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये सोल्व हो गया डायरेक्ट। कोस में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक कोस में क्या आएगा कि कोसेक इनवर्स x प्लस के सेक इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसको पता होगा कि इसका मान π/2 होता है, वो उसको डायरेक्ट एक ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। इसका मान π/2 पुट करो तो कोस π/2 क्या हो गया, कोस π/2 0 हो गया। और जिसको इसको पता ही नहीं होगा इसका मान क्या होगा, उसको सोल्व नहीं कर पाएगा। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये, आपको याद रखना है डायरेक्ट।
अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन है एक ही फॉर्मेट पे, लगभग समान सा। एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आएगा। तो पहले क्या है कि साइन इसके एंगल का मान क्या है, साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ है, ये क्या है, कोट इनवर्स एक्स एंगल। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कि अंदर वाला जो भी मान है ना, ये अंदर जो भी है ना, इसको थीटा पुट करेंगे, मतलब कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये हो गया थीटा। तो ये आगे क्या हो गया, कोट थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब ये कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल अपन कक्का से देखो, लाल अपन कक्का से देखो कोट थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है, एल अपोन के, और कोट थीटा का ए अपोन एल। अब ध्यान से देखना कि ये कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा पुट करना है, फिर इसके कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल अपोन कक्का से देखेंगे, एल अपोन ए, तो क्या हो गया, एल अपोन ए हो गया टेन थीटा का सूत्र। तो कोट थीटा का ए अपोन एल, तो यहाँ से एल ए का मान आ गया एक्स, एल का मान आ गया 1। तो हमें क्या निकालना है कि ये इसकी जगह थीटा पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। हमने इसको थीटा मान लिया तो ये साइन थीटा हो गया। और थीटा मानना है तो इसको फॉर्मेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये जिसका ये एंगल थीटा मान लिया, तो एक का मान तो क्या है एक्स, एल का मान क्या है 1, तो के का मान क्या आ गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। यहाँ से हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है एल अपोन के, एल का मान क्या है 1, के का मान क्या है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। साइन थीटा की वैल्यू तो चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडरवुड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एकदम सा सिंपल सा है, ये पहले क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में अंदर एंगल लेना है, इसको थीटा पुट करेंगे, तो इसको मानना थीटा है, माना कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। तो कोट थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। और कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, वो ए अपॉन एन एल। एक का मान क्या है एक्स, एल का मान क्या 1, के का मान आ गया पाइथागोरस प्रमेय से अंडरवुड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर हमें साइन थीटा का मान ही ज्ञात करना है। इसी प्रकार ही दूसरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। कोस टेन इनवर्स 3/4, तो इसको फॉर्मेट को अभी बताया कि अंदर जो भी मान है ना, इसको थीटा पुट करेंगे। तो इसका थीटा पुट करेंगे तो माना 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया 3/4। अब टेन थीटा का लाल अपोन कक्का से सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है एल अपोन के, एल का मान एल अपोन के। ऐसे एल का मान क्या है, एल का मान आ गया 3, एक का मान क्या आ गया 4। अब कोई ये मान लो ये कोई त्रिभुज है जिसका कोण ये थीटा है, एक का मान तो है 3, एल का मान तो है 3, एक का मान है 4, तो के का मान पाइथागोरस से क्या आ जाएगा 5। यहाँ से इसको थीटा पुट किया तो ये आगे क्या हो गया, ये कोस थीटा हो गया। हमने इसको थीटा माना है तो ये कोस थीटा हो गया। तो हमें यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, ए अपोन के, कोस थीटा होता है ए अपोन के। एक का मान क्या है 3, एक का मान 4 और के का मान है 5, मतलब 4/5 इसका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार है, उसको निकालना है। एक फॉर्मेट है यहाँ पे, वो फॉर्मेट क्या है कि इसको 4 साइन इनवर्स एक्स को इसको 2 भागों में लिखेंगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स। ये आगे क्या है कोस इनवर्स एक्स, तो इसके आगे दिया हुआ ही है इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। ये आपको पहले बताया मैंने। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के पाई/2 इक्वल टू पाई। 3 साइन इनवर्स एक्स पाई/2 को इधर पुट ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के पाई/2 हो गया। 3 साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। साइन इनवर्स एक्स 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये पाई बाई 6 हो गया। तो एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो एक्स इक्वल टू साइन 60 या मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। क्या किया है मैंने, इसको दो फॉर्मेट में 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स में डिवाइड किया है। फिर यहाँ पर एक फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट का मान क्या होता है पाई बाई 2 होता है, तो इसकी जगह पाई बाई 2 पुट किया। 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के पाई बाई 2 इक्वल टू पाई, फिर पाई में से पाई बाई 2 डिवाइड घटा दिया तो पाई बाई 2 बच गया। तो इधर तो आ गया 3 साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा 30 डिग्री। एक्स इक्वल टू हो गया साइन पाई बाई 6, मतलब एक्स का मान क्या आएगा साइन 60, साइन 30 का मान क्या आता है 1/2। ये हो गया क्वेश्चन। ये अगला भी देख लो साथ में। ये है कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स का सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको बताया हुआ है कि ये लास्ट में जो भी आता है ना इसको पहले थीटा मानेंगे। तो इसको थीटा मानेंगे तो मतलब कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया एक्स। तो इसको थीटा मानना है तो इसको भी सोल्व कर लो साथ में। कोस टेन इनवर्स साइन थीटा, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है लाल अपुन कक्का से, देखो लाल अपुन कक्का से एल अपुन ए, तो टेन का होता है ना ए अपोन एल, ये होगा कोट का। और यहाँ से कोट से ए का मान तो आ गया एक्स, इसकी डिवाइड में 1 है तो एल का मान आ गया 1। ये कोई त्रिभुज है जिसका ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है जिसका ए का मान तो है एक्स, एल का मान है 1, तो के का मान क्या आ गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। यहाँ से साइन थीटा के मान निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन के। एल का मान क्या है 1, के का मान क्या है अंडरवुड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अंडरवुड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एल अपॉन के का मान, साइन थीटा का मान निकाल दिया और साइन थीटा का मान यहाँ पुट करना है। तो कोस टेन इनवर्स साइन थीटा 1/1 प्लस के अंडरवुड एक्स स्क्वायर। अब आगे सोल्व कैसे करना है इसको, यहाँ ये तो पहले वाला आपको बताया हुआ है कि ये कैसे आएगा, लेकिन इसको आगे फॉर्मेट चेंज हो गया है यहाँ तक। अभी ये है ना टेन इनवर्स वाला, इसको हम थीटा की जगह इसको आगे, थीटा तो हमने पहले मान लिया, इसको हम 5 मान लेते हैं। तो इसको 5 मान लेंगे, मतलब यहाँ पर देखो टेन इनवर्स 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको 5 माना ये 5 है, तो ये 5 आ गया, तो ये इसकी जगह 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोस 5। ये कोस, अब इसको सोल्व करके मतलब ये आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 10 इक्वल टू 1 प्लस के अंडरवुड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके हमें कोस 5 का मान निकालना है। तो 10 मतलब 10 का सूत्र क्या होता है एल अपॉन कक्का। एल अपॉन कक्का से देखेंगे 10 का सूत्र क्या होता है एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। यहाँ से एल का मान क्या है, एल का मान ऊपर मान क्या है 1, ए का मान क्या है अंडरवुड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अंडरवुड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब ये कोई त्रिभुज है जिसका ये कोण है थीटा है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है ना, ये कोण थीटा है। तो ये थीटा आ गया, तो इसमें एल का मान क्या है, एल का मान तो आ गया 1, ए का मान क्या आ गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। तो ये इसका मान क्या हो गया, पाइथागोरस से इसका मान निकालेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस के एक्स स्क्वायर है, ये हो गया, ये हो गया के का मान। इससे हम आगे है यहाँ से टेन थीटा से ये मान निकाल लिया, हमें निकालना है कोस थीटा, कोस 5। कोस का सूत्र क्या होता है ए अपॉन के, ए का मान क्या है कोस 5 का मान निकालेंगे। कोस 5 क्या होता है ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए का मान क्या है अंडरवुड 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और के का मान क्या है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये कोस का हाई मान नहीं यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो गया, ये आएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अंडरवुड
2 प्लस के एक्स स्क्वायर का रूट, ये इसका आंसर आ गया। कोस का तो मान, कोस फाई का मान ही तो याद करना है, ये कोस फाई का मान आ गया। मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आपको फास्ट करना है। ये बार बार क्वेश्चन निकालोगे ना तो आपको ये फास्ट कर लेंगे। 1 मिनट, इसको 1 मिनट लगती नहीं है, 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कब हो जाता है कि आप ये बार बार निकालोगे ना क्वेश्चन, तब होगा ये। तो क्या करना है, एक ही एक क्वेश्चन है कि कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स, हमें क्या करना है, ये इनवर्स वाली फॉर्मूला ना इसको पुट करते नहीं, ये आगे भी आ सकता है और भी लंबा आ सकता है, तो इसको थीटा पुट कर लेंगे। तो इसको थीटा पुट कर लिया तो मतलब ये तो इसकी जगह तो थीटा पुट कर लिया हमने, तो इसकी जगह तो थीटा लिख दिया। फिर इसको थीटा पुट किया ना, तो यहाँ से कोट थीटा इक्वल टू एक्स आ गया। तो इससे कोट थीटा से हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकालना है मतलब कैसे निकालेंगे, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन लंब, ए अपॉन एल। ए का मान क्या है एक्स, एल का मान क्या है, इससे के का मान आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। फिर ये हो गया, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन के। एल का मतलब 1 आ गया, और के का मतलब एंड 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा का मान आ गया। ये साइन थीटा का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो वापस ये इनवर्स वाली फॉर्म आ गई। तो यहाँ हमने थीटा तो पहले मान लिया, तो इसको हम 5 मान लेते हैं, इस पूरे फॉर्मेट को नहीं, इसको 5 पुट कर लेते हैं। तो इसको 5 पुट करेंगे तो ये तो cos 5 हो गया। हमें ये इसको 5 पुट किया ना, इसको सोल्व करके cos 5 का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, tan phi इक्वल टू ये हो गया, और tan थीटा या tan x tan phi जिसका भी मान होता है ना, वो क्या होता है, l अपॉन लाल अपॉन कक्का से देखेंगे तो यहाँ पर l अपॉन a आ गया। तो l का मान 1 आ गया, के का मान भी ये आ गया, और इससे हम cos 5 का मान निकाल लिया। ये हो गया cos 5। ये दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भी एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर वही क्वेश्चन कराया हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है या एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से देख लेना।